कभी सोचा है तारे और ग्रह अपनी जगह पर कैसे टिके रहते हैं? इसका जवाब है डार्क मैटर, जो ब्रह्मांड का लगभग 85% हिस्सा है पर दिखता नहीं है। डार्क मैटर लाइट को ना सोखता है ना ही छोड़ता है, इसीलिए इसे देख पाना नामुमकिन है। वैज्ञानिकों ने देखा कि गैलेक्सीज जिस स्पीड से घूम रही है उस स्पीड से तो उन्हें बिखर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। मतलब कोई अनदेखी ताकत उन्हें बांधे रखती है, और ये ताकत है डार्क मैटर की। वैज्ञानिक पता लगाने में लगे हैं कि यह किस चीज से बना है और ब्रह्मांड को कैसे असर करता है। ब्लैक होल्स ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और ताकतवर दानव हैं। ये ब्रह्मांड के उन हिस्सों में पाए जाते हैं जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि लाइट भी भाग नहीं सकती। ब्लैक होल्स का अध्ययन करना वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से एक चुनौती रहा है। ये ऐसी जगह हैं जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि लाइट भी भाग नहीं सकती। ब्लैक होल्स के पास से गुजरने वाली लाइट भी मुड़ जाती है, जिसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। यह प्रभाव हमें ब्लैक होल्स की उपस्थिति का संकेत देता है। ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब एक बड़ा तारा अपनी ही ग्रेविटी में दब जाता है। यह प्रक्रिया सुपरनोवा विस्फोट के बाद होती है, जब तारे का कोर अपने ही भार से ढह जाता है। इस ढहने की प्रक्रिया में तारे का बाहरी हिस्सा अंतरिक्ष में फैल जाता है और कोर एक ब्लैक होल में बदल जाता है। ऐसा होने पर तारे का सारा पदार्थ एक छोटे से बिंदु में सिमट जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। सिंगुलैरिटी वह बिंदु है जहां पदार्थ का घनत्व अनंत हो जाता है और भौतिकी के सामान्य नियम काम नहीं करते। इवेंट होराइजन के अंदर जो भी जाता है, लाइट भी वापस नहीं आ सकता। इवेंट होराइजन वह सीमा है जिसके पार जाने के बाद कोई भी वस्तु, चाहे वह प्रकाश ही क्यों ना हो, ब्लैक होल से बाहर नहीं आ सकती। यह ब्लैक होल का वह हिस्सा है जो हमें दिखाई देता है। वैज्ञानिक आसपास के तारों और गैस पर उनके असर को देखकर इनका पता लगाते हैं। जब कोई तारा या गैस ब्लैक होल के पास से गुजरती है तो उसकी गति और दिशा में बदलाव आता है। इन परिवर्तनों को देखकर वैज्ञानिक ब्लैक होल की उपस्थिति का अनुमान लगाते हैं। ब्लैक होल्स के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। वैज्ञानिक लगातार नए तरीकों से इनका अध्ययन कर रहे हैं। ब्लैक होल्स के अध्ययन से हमें ब्रह्मांड के कई रहस्यों को समझने में मदद मिल सकती है। क्या हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? इसका जवाब वर्म होल्स में छुपा हो सकता है। समय यात्रा का विचार सदियों से मानवता को आकर्षित करता रहा है। विज्ञान कथा से लेकर वैज्ञानिक अनुसंधान तक यह एक ऐसा विषय है जिसने हमेशा हमारी कल्पना को उड़ान दी है। वर्म होल्स, जिन्हें आइंस्टीन रोजेन ब्रिज भी कहते हैं, स्पेस टाइम में सुरंगें जैसी होती हैं जो दो अलग अलग जगहों को जोड़ सकती हैं। ये सुरंगें हमें ब्रह्मांड के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जा सकती हैं और शायद समय में भी आगे या पीछे। वर्म होल्स का होना अभी तक पक्का नहीं है, लेकिन आइंस्टीन के थ्योरी से लगता है कि ये हो सकते हैं। आइंस्टीन और नाथन रोजेन ने 1935 में इस विचार को प्रस्तुत किया था और तब से वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं। अगर वर्म होल्स वास्तव में मौजूद है तो वे हमें समय यात्रा के रहस्यों को सुलझाने में मदद कर सकते हैं। अगर वर्म होल्स होते हैं तो इनसे हम ब्रह्मांड में दूर तक या शायद टाइम में भी ट्रैवल कर सकते हैं। यह विचार ही रोमांचक है कि हम भविष्य में जा सकते हैं या अतीत में लौट सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही कई सवाल भी उठते हैं, जैसे कि क्या हम अपने अतीत को बदल सकते हैं या क्या भविष्य में जाकर हम अपने वर्तमान को प्रभावित कर सकते हैं। पर वर्म होल्स के साथ दिक्कतें भी हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये बहुत अस्थिर होते हैं और जल्दी टूट जाते हैं। वर्म होल्स के अंदर की स्थितियां इतनी चरम हो सकती हैं कि वे किसी भी यात्री को नष्ट कर सकती हैं। वर्म होल्स एक राज है जो हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करेंगे। मल्टीवर्स, क्या हमारा ब्रह्मांड अकेला है? हो सकता है कि अनंत स्पेस में ऐसे कई ब्रह्मांड हों जिनके अपने नियम और राज हों। क्या यह संभव है कि हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वह केवल एक छोटा सा हिस्सा हो एक विशाल मल्टीवर्स का? यह विचार जितना रोमांचक है उतना ही जटिल भी। यही है मल्टीवर्स का आइडिया, जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी सोच बदल सकता है। मल्टीवर्स का मतलब है कि हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी कई और ब्रह्मांड हो सकते हैं जो एक दूसरे से अलग और स्वतंत्र हैं। मल्टीवर्स का आइडिया कई साइंटिफिक थ्योरीज से आता है, जैसे स्ट्रिंग थ्योरी, इन्फ्लेशनरी कॉस्मोलॉजी और क्वांटम मैकेनिक्स। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार हमारे ब्रह्मांड के मूलभूत कण छोटे छोटे स्ट्रिंग्स होते हैं जो विभिन्न डायमेंशंस में कंपन करते हैं। इन्फ्लेशनरी कॉस्मोलॉजी बताती है कि बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड का विस्तार बहुत तेजी से हुआ, जिससे कई ब्रह्मांड उत्पन्न हो सकते हैं।
स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि हमारा ब्रह्मांड 10 या 11 डायमेंशंस वाला हो सकता है, जिनमें से हम सिर्फ 4 ही देख पाते हैं। बाकी की डायमेंशंस हमारे लिए अदृश्य हैं, लेकिन वे हमारे ब्रह्मांड की संरचना और व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास की वास्तविकता कितनी जटिल और रहस्यमय हो सकती है। लेकिन मल्टीवर्स का आइडिया हमें ब्रह्मांड के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम इस विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड में कितने छोटे और असहाय हैं। यह विचार हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे ब्रह्मांड के बाहर भी एक विशाल और अनजाना संसार हो सकता है, जो हमारी कल्पना से परे है। और यही सोच हमें आगे बढ़ने और नए रहस्यों को खोजने के लिए प्रेरित करती है। क्वासर, ब्रह्मांड की चमकती आंखें। क्वासर ब्रह्मांड की सबसे चमकदार और एनर्जेटिक चीजों में से है। ये गैलेक्सीज के बीच में मौजूद विशाल ब्लैक होल्स से चलते हैं। क्वासर इतनी दूर हैं कि हम उन्हें उनके लाइट से ही देख पाते हैं, जो अरबों सालों से ट्रैवल कर रही है। क्वासर की स्टडी से वैज्ञानिक ब्रह्मांड के शुरुआती समय, गैलेक्सीज के बनने और ब्लैक होल्स के बारे में ज्यादा जान सकते हैं। डार्क एनर्जी, ब्रह्मांड का अदृश्य इंजन। डार्क एनर्जी वो रहस्यमय ताकत है जो ब्रह्मांड के फैलाव को तेज कर रही है। 1990 के दशक में वैज्ञानिकों ने पाया कि ब्रह्मांड का फैलाव धीमा होने की बजाय तेज हो रहा है। इस अनजान ताकत को डार्क एनर्जी कहा गया। डार्क एनर्जी की स्टडी ब्रह्मांड के भविष्य को समझने के लिए जरूरी है। अगर ब्रह्मांड का फैलाव तेज होता रहा तो गैलेक्सीज एक दूसरे से इतनी दूर हो जाएंगी कि हम उन्हें देख भी नहीं पाएंगे। गामा रे बर्स्ट्स, ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर धमाके। गामा रे बर्स्ट्स ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा और रहस्यमय घटनाओं में से हैं। गामा रे बर्स्ट्स आसमान में तेज लाइट की चमक की तरह दिखते हैं, जो कुछ मिलीसेकंड से लेकर कुछ मिनट तक रह सकते हैं। गामा रे बर्स्ट्स हमें ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा प्रक्रियाओं, जैसे ब्लैक होल का बनना, न्यूट्रॉन तारों का मिलना और तारों के बारे में जानकारी देते हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स, ब्रह्मांड के सबसे घने पिंड। न्यूट्रॉन स्टार तब बनते हैं जब एक बड़ा तारा सुपरनोवा धमाके के बाद गिर जाता है। न्यूट्रॉन स्टार बहुत मैग्नेटिक होते हैं और तेजी से घूमते हैं। कुछ न्यूट्रॉन स्टार, जिन्हें पल्सर कहते हैं, रेडियो वेव्स छोड़ते हैं। न्यूट्रॉन स्टार की स्टडी से हम पदार्थ, ग्रेविटी और तारों के बारे में ज्यादा जान सकते हैं। एक्सोप्लैनेट्स, क्या हम अकेले हैं? एक्सोप्लैनेट्स यानी हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के ग्रह पिछले कुछ दशकों में एस्ट्रोनॉमी के सबसे दिलचस्प टॉपिक्स में से एक रहे हैं। एक्सोप्लैनेट साइज, शेप और स्ट्रक्चर में बहुत अलग अलग होते हैं। कुछ ग्रह गैस के बड़े गोले हैं तो कुछ पथरीले। एक्सोप्लैनेट्स की स्टडी से हम ग्रहों के सिस्टम के बनने, बढ़ने और अलग अलग तरह के होने के बारे में ज्यादा जान सकते हैं। बिग बैंग, ब्रह्मांड की शुरुआत। बिग बैंग थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पहले एक बहुत गर्म घने बिंदु से शुरू हुआ था। बिग बैंग के बाद से ब्रह्मांड फैलता और ठंडा होता जा रहा है। आज हम ब्रह्मांड को उसके अभी वाले रूप में देखते हैं। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ का एक जरूरी हिस्सा है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ब्रह्मांड के बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। तो ये थी 10 सबसे रहस्यमय चीजें जो हमारे ब्रह्मांड में हैं। हर नई खोज नए सवाल और चुनौतियां लाती है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको ब्रह्मांड के बारे में और भी जानने की इच्छा जगाई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।